सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बेहद अच्छी सुप्रभात की पवित्र आत्मा आए मार्गदर्शन करे हम प्रत्येक का अपनी इच्छा के अनुसार, ताकि ग्रहण कर सकें, समझ सकें उनकी पवित्र इच्छा को, और एक बार समझते हुए उनकी इच्छा को, ताकि हमारे अंदर साहस हो, साहस, विश्वास, साहस, ताकि उसके पूरा कर सके। मैं मेडिटेट कर रहा था, प्रश्न पूछते हुए, खोजते हुए जानने की क्यों आज के दिनों में ज्यादातर निराशाजनक तौर पर ज्यादातर जो लोग हैं कि चर्चों के अंदर जो हैं, वो इस प्रकार के लोग जो गिरे हुए हैं, भटके हुए लोग, जो कमजोर हैं आध्यात्मिक तौर पर, व्यक्ति जो दबे हुए हैं विश्वास में, जो हमेशा गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। समय है कि एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दो पीछे की ओर जाते हैं। इस प्रकार के लोग निराशाजनक तौर पर कि जो नहीं जी रहे विश्वास में, ना ही विश्वास के द्वारा, ना ही विश्वास और विश्वास में, निराशाजनक तौर पर। क्यों आज के दिनों में ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल कि आप पाएं एक व्यक्ति जो पैदा हो पवित्र आत्मा से, पैदा पवित्र आत्मा से। क्योंकि जो शरीर से पैदा होते हैं वो शरीर हैं, और आप उम्मीद नहीं कर सकते उससे जो शरीर से पैदा हो। क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हो, एक व्यक्ति जो पैदा हो शरीर से, निराशाजनक तौर पर, कि वह शरीर ही होंगे, कम से कम वही। मगर जब एक व्यक्ति है पैदा हुआ आत्मा से, पवित्र आत्मा से, वह है आध्यात्मिक। और मैं प्रश्न पूछ रहा था कि क्यों कि निराशाजनक तौर पर ज्यादातर है शारीरिक और नहीं है आध्यात्मिक। वास्तव में इसीलिए एक कारणों में, उनमें से एक कारणों में से, कि मनुष्य बहुत भावनात्मक है। याद है हृदय, जो हमने इस विषय पर इतना बात की बहुत दिनों तक, मनुष्य बहुत ज्यादा शारीरिक है, बहुत ज्यादा बोलते हुए हृदय के अंदर है, भावनात्मक है, भावनाएं, एंथुजियाज्म, और बहुत सारे कारणों में से एक कि क्यों हैं बहुत सारे लोग शारीरिक, यहाँ आध्यात्मिक जो चर्चों के अंदर रहते हैं। और शायद ये आपकी परिस्थिति हो मेरे प्रिय दोस्त, शायद यही है कारण कि क्यों आप नहीं बढ़े विश्वास में, क्योंकि आप वो सोता नहीं हो जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है। उसने कहा है कि जो पानी से जो पीता है, जो वह देते हैं, यह पानी उन्हें बनाएगा एक सोता। और ये आपके साथ नहीं हुआ। क्यों? तो एक कारण उनका कि क्यों यह इस कमजोरी, ये थोड़ा सा भटकाव यहाँ चर्चों के अंदर इसलिए है क्योंकि जो गीत होते हैं, जो म्यूजिक होते हैं, इनके कारण जो आराधनाएं जो गाई जाती हैं, संगीत गाए जाते हैं, गाने,
कि जो गाए जाते हैं, दोहराए जाते हैं और दोहराए जाते हैं और दोहराए जाते हैं और गाए जाते हैं इत्यादि। क्यों? क्योंकि देखिए देखिए यहां पर पहले मेरे समय में जब हम गाते थे ये आराधनाएं, वो आराधना जो पुराने समय में होती थी, वो उसमें आत्मा, उसमें प्राण होता और था शरीर भी, कि जो एक व्यक्ति जो गाता था। तो मुझे याद है कि जब मैं गाता था वो गीत, आ, एक और दिन मैं आऊंगा, मेरे पाप मेरे ऊपर होंगे और नियम की तलवार होगी, कि दूसरे शब्दों में जो गीत इस प्रकार उसका आत्मा होती, उस गीत में संदेश होता था। एक संदेश जो हमें सोचने पर विवश करता है, एक संदेश जो हमें तर्क शक्ति लगाता है। तो यह संदेश, यह इस संगीत का, उसने मुझे सहायता की बहुत मेरे परिवर्तन में। न केवल संदेश ने, जो आत्मा जो थी उसमें, मगर भावनाएं भी, कि जो मेलोडी होती है, मेलोडी जो सहायता करती है, तो गीत वह वो आत्मा के साथ वो गीत गाए, वो शब्द गाए जाते हैं। तो सब गीत, सब संगीत, ध्यान दें आपके लिए ताकि आप ख्याल रख सकें इसके साथ, सब गीत चाहे इवेंजलिकल हो या नहीं, चाहे कुछ भी, चाहे वो है, सब संगीत उनके अंदर ये है आत्मा, प्राण और शरीर। आत्मा जो है संदेश, तो संदेश जो 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 नरक का है, कि जो हमारे पास हम सुनते आ रहे हैं, वो संदेश उस प्रकार की जो लोगों को लेकर जाते हैं सोचने में, मारने के बारे में, कि ये इस प्रकार की जैज जो म्यूजिक है, लोगों को वो अपने हारों को इत्यादि को दिखाते हैं, वो इस प्रकार वे आमतौर पर तो लोग जो रखते हैं लोगों को नीचे की ओर, जो आत्मा, उनका संदेश है ये, कि यह संदेश है कि जो नरक से आता है, जो लोगों को लेकर जाता है कि नीचे की ओर दबे रहे। बहुत ठीक। जब वो परमेश्वर के हैं, जब आध्यात्मिक है, तब वो संदेश उसमें बाइबल का है जो सहमत होता है परमेश्वर के शब्दों के साथ। तो इस वक्त वो जो आध्यात्मिक हैं, तो संदेश वो सहमत होता है परमेश्वर के शब्दों के साथ। जब आध्यात्मिक नहीं है, वो सहमत होता है नरक के शब्दों के साथ, शैतान के। और क्या होता है, भावनाएं जो एक व्यक्ति को हिलने पर, डुलने पर मजबूर करते हैं और उस जंप लगाने पर, ये भावनाएं हैं शब्दों की, म्यूजिक की। और शरीर एक उस प्रकार की जो व्यक्ति गाता है, तो मत भूलें सब म्यूजिक, सब गीतों की आत्मा है, प्राण और शरीर भी। तो क्या होता आ रहा है यहां, जो आजकल हम देखते हैं, जो गीत जो इवेंजलिकल हैं, जो संगीत इवेंजलिकल हैं, वो भरे हुए हैं भावनाओं से, केवल और केवल भावनाओं से, भावनाएं। तो नहीं वो करते इवेंजलिकल, आज की मुश्किल से, ये मुश्किल है, मगर आम तौर पर वो बनाए जाते हैं इवेंजलिकल जो गीत, जो चर्चों में वो गाए जाते हैं, कि जिनके अंदर ज्यादा भावनाएं हैं, ज्यादा उबा है, कि आत्मा से कहीं ज्यादा बढ़कर, कि आत्मा बहुत कम है, कि आप हो सकता हो 10%, 15% हो केवल, मगर भावनाएं वो 100, 70, 80% कम से कम। तो बहुत सारे लोग वे
वो कन्विंस होते हैं मगर परिवर्तित नहीं। संदेश कि वह संदेश जो म्यूजिक का है वह है, वो अपनी उनकी जिंदगी में, उनके हृदय में जाता है, उसके ऊपर, और सुनते रहते हैं पूरा दिन पूरा दिन पूरा दिन, और उनके दिन का वो हिस्सा बन जाता है वो गीत। तो आप देखते हो, जब आप बात करते हो इस प्रकार के लोगों को कि वो शारीरिक हैं पूरी तरह से, क्योंकि लोग हैं कि जो परिवर्तित नहीं होते मगर कन्विंस होते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते। तो उन चीजों में से एक कि जो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ, कंफर्म कर सकता हूँ, जो देख सकता हूँ कि जो लेकर जा रहे हैं बहुत सारे लोगों को वहां भटकाव की ओर, विश्वास से परमेश्वर के शब्दों में उस विश्वास की ओर जो भावनाओं का है, इस प्रकार के लोग वो खत्म होते हैं शारीरिक बनते हुए चर्चों के अंदर, और वहां पीड़ित होते और बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को हूं, मैं परमेश्वर को, क्यों? क्योंकि भावनाएं हैं। और समस्या है कि भावनाएं वो आएंगी जाएंगी। भावनाएं इस प्रकार है, भावनाएं इसी प्रकार आप महसूस करते हो और अचानक से महसूस नहीं करते। वही चीज जब होता है वह प्रेम में, वो डेटिंग में, शादी में, वह भावनाएं महसूस करते हैं कि चाहने की दूसरे की किया, दूसरे का प्यार, मगर बाद में जब उसके एक साथ वो एक साथ जीते हैं, रहते हैं, तब खत्म। समस्या गंभीर होती है। क्यों? क्योंकि वह भावना, वो पैशन गायब हो जाती है। तो वह व्यक्ति रहता है घूमते हुए इधर उधर एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया हृदय के ऊपर, भावनाओं के ऊपर। और यही है बहुत बड़ी समस्या की जो आज के समय में चर्चों के अंदर है। तो मैं यहाँ बहुत मैं क्रिटिक हूं इस बारे में, बहुत ज्यादा। इस जो चीजें हम चुनते हैं, जिसके बारे में जो समय के सभा के दौरान हम चलते हैं, यहाँ मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में भी, क्योंकि क्योंकि जब उसके अंदर आत्मा होती है, आत्मा परमेश्वर की, यह अलग है कि जब एक संगीत के अंदर शरीर होता है, वह शारीरिक, वह चीज, वह भावनात्मक चमड़ी कि जो हम जानते हैं कि जो लोगों को लेकर जाती है एक सेंसेशन की ओर, जो अच्छा लगता है, कि जो आत्मा को बनाता है या हृदय को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कराता है, मगर कि जो नहीं लेकर आता किसी भी प्रकार का परिणाम पॉजिटिव। प्रभु यीशु ने कहा है इस प्रकार, उसने कहा है इस प्रकार, वह समय आ चुका है, मगर वह समय आ चुका है और अब है, और अब भी है कि जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, कि जो सच्चे भक्त आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा की जो उल्टा है भावना से अलग, क्योंकि भावना में आराधना करना, भावना में उसका कोई उसकी वैल्यू नहीं है उनके लिए, परमेश्वर के लिए। चाहे एक व्यक्ति के लिए हो जो गीत गाता है, मगर परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर वो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। प्रभु यीशु ने कहा है और मायने रखता है कि पिता अपने लिए, कि जो आराधक हैं, ऐसे ही आत्मा में, सत्य में, जो, और यह इस प्रकार के आराधकों को वह ढूंढता है ताकि वह उसकी आराधना कर सके। तो आप जो इस वक्त मुझे देख रहे हो, इन क्षणों में जब आप हिस्सा लोगे एक सभा में, चाहे एक विजिल हो या जो बहुत ज्यादा म्यूजिक जिसमें होता है, प्रार्थना, आराधना, आराधना, तब जब आप महसूस करते हो, जब आप ऑब्जर्व करते हो, जानते हो कि जो एम्बियंट, जो वातावरण वहां ज्यादा भावनात्मक है आत्मा की बजाय, तो आप छोड़ दें जो उस बैंड को या जो चीज है उसे
उसका जो प्रोसेस है वहां पर, जो उस क्लाइमेट की, और प्रवेश करें आत्मा में और आराधना करें अपने शब्दों के अनुसार, अपने शब्दों के, परमेश्वर के शब्दों के अनुसार, कि जो सहमत होते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के ईमानदार सच्चाई भरे शब्दों के साथ, जो शब्द जो निकलते हैं वास्तव में उनकी बुद्धिमानी से, उनके तर्क शक्ति से, उनकी जानकारी से, कि जो कि परमेश्वर ही प्रभु हैं, परमेश्वर आत्मा है। खोज करते हैं आराधकों को जो आत्मा में आराधना करते हैं, खोज करते हैं कि जो आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में। और मैं चाहता हूं कि आपको आमंत्रित करना इस रविवार के लिए सवेरे 7 बजे सभा जो प्रथम फलों की है, सवेरे 7 बजे हम खोज करेंगे परमेश्वर की आत्मा में और सत्य में। यहां यूनिवर्सल चर्च में, कि कोई भी यूनिवर्सल चर्च जब है एक आराधना आत्मा और सच्चाई में, तो पवित्र आत्मा उतरते हैं और ग्रहण करेंगे, काटेंगे आराधना जो वो करते हैं, जो जिसके वो योग्य हैं। परमेश्वर वो आत्मा है और मायने रखता है कि यहाँ आराधना करें उनकी आत्मा में और सत्य में, ना कि आधारित कि ओबा के, मगर आधार पर आध्यात्मिक। ओ मेरे परमेश्वर, मैं यहाँ हूं, मैं नहीं यहाँ पर होने की नहीं चाहता था, मगर यहाँ पर आपकी मौजूदगी में होना चाहता हूं। मगर प्रभु आप दयावान हो, अनुग्रह, और प्रभु आपने नहीं नकारा, आपने किसी को भी नहीं कि जो आपको तकाते हो, और आप आत्मा इस्तेमाल कर, आप सोच रहे हो, आप कन्फेस कर रहे हो, और आप समर्पित कर रहे हो, आप इस प्रकार हो, बढ़ रहे हो डूबते हुए आत्मा में। और जब आप करते हो, आप देखोगे कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेंगे, और बिना आपके जाने आप केवल जानोगे उस समय में कि जब आप ग्रहण करोगे, क्योंकि आप चिंतित होते हो देने में, आराधना में, आत्मा और सच्चाई में। तब जी हाँ, वे वेदी से आपको देखेंगे, आपको आएंगे, आपको भरेंगे और आपको बनाएंगे, या आपको परिवर्तित करेंगे पवित्र आत्मा में भरे हुए व्यक्ति में। तो इस रविवार को यहाँ सवेरे 7 बजे हम यहाँ पर होंगे आपके साथ। सभा प्रथम फलों की जो रहेगी, केवल जिनको दिलचस्पी है, जो वास्तव में जो समर्पित हैं। और मुझे याद है कि हमेशा जब जो शनिवार है कि इसकी बजाय पार्टियों में जाने की बजाय, भटकने की बजाय, अपने दिमाग को भरने की बजाय संसार की चीजों के साथ, मैं तैयार करता था शनिवार रात को, ताकि मैं रविवार सवेरे मैं हो सकूं तैयार, शुद्ध दिमाग के साथ, दिमाग पूरी तरह से शुद्ध करते हुए, ताकि परमेश्वर की सेवा कर सकूं आत्मा और सत्य में। तो यही करें मेरे प्रिय दोस्त, लाभ उठाएं शनिवार रात का, और धोते हुए जाएं, अपने आप को शुद्ध करते हुए जाएं, अपने आप को, कि जैसे आप नहाते हुए जा रहे हैं, नहाते हुए आप चर्च में परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच रहे हो। तो शुरू करें अपने आप को धोना, शुद्ध करना शनिवार रात को, ताकि रविवार सवेरे आप जब प्रवेश करो पवित्रों के पवित्र में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने, उनकी आत्मा आपको ग्रहण करे भेंट के तौर पर, जीवित की परमेश्वर जिसको देख रहे हैं। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।